सो हेलो एवरीवन, आज जो हमारा चैप्टर है विल गो थ्रू द फूड. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द बायोलॉजी फैमिली एंड इन फूड particularly we'll see the sources of food, like what will be the sources. For an example, plants is a source of a food. प्लांट से हमको फूड मिलता है. देन एनिमल इज a source of a food. इन दोनों से हमको फूड मिलता है. So first of all, introduction कि what is food and why we required food. So we know all animals or plants या फिर बोल दो organism, दोनों को साथ में बोलते हैं. all organisms required, उनको चाहिए होता है energy. they required energy, right, for growth करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है किसी काम को करने के लिए, ग्रोथ या फिर टू डू एनी वर्क. सो ये एनर्जी आती कहाँ से है? सो बेसिकली दिस एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड. ओके, सो फूड विल प्रोवाइड यू द एनर्जी एंड बाय दिस एनर्जी यू कैन डू एनी वर्क और देयर विल बी अ ग्रोथ इन बॉडी. ग्रोथ पॉसिबल है. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम द प्लांट. प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है उसके बारे में बात करेंगे. सो फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्रीवियसली वी हैव स्टडीड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेकिंग देयर ओन फूड. मेकिंग देयर ओन फूड मीन्स उनको खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. तो वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. और इसके उल्टा जो एनिमल्स होते हैं दे डिपेंड अपॉन द फूड फ्रॉम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट वन इज heterotrophs. सो जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स. मीन्स दोज हु आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय themselves is called autotrophs and those who are depend upon other for food is called heterotrophs. तो अभी हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉप्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, है ना. सो ये जो फूड प्रोसेस बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं, खाना बनाने की जो इनकी प्रोसेस है प्लांट की, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by plants in the presence of sunlight. sunlight में होना चाहिए, in the presence of sunlight and chlorophyll. नाउ ये क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या होता है ये हम रिएक्शन से देखेंगे. फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है, एक रिएक्शन होती है. तो वो रिएक्शन क्या है? तो ये रिएक्शन जो है हमारी, वो रिएक्शन ऐसी है कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका रिएक्ट कर गए साथ में, और वो रिएक्ट करके कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं? जब सनलाइट प्रेजेंट है. जब सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज नथिंग बट जो कलर्स होते हैं ना लीव्स के, पत्तियों का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर, राइट. लीव्स आर ऑफ ए ग्रीन कलर. सो दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो उसके बाद में हमको क्या मिलेगा? फूड मिल जाएगा. मतलब प्लांट्स को फूड मिल जाएगा और वो फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो दिस इज ए बेसिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट्स की, प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस की. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट से जो हमको खाना मिल रहा है, जो हमारा सोर्स है, वो कौन कौन से पार्ट से मिलता है ना. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट रूट्स, कि हमको प्लांट के रूट्स से क्या मिलता है. रूट्स मतलब जड़ जो हो गई. तो जड़ से हमको देखो सबसे पहले एक फ्रूट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेट.
कैरेट का मतलब सबको पता है, कैरेट मीन्स गाजर, है ना। देन सेकेंडली वी आर गेटिंग रेडिश। सो रेडिश मीन्स जो हमारी मूली है वो। सो दीज टू थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द रूट्स। नाउ रूट्स के बाद में स्टेम्स, मतलब जो बिल्कुल ऐसे प्लांट्स, ये जैसे ये अगर सपोज दिस वन इज ए प्लांट, सो ऐसा होगा ना प्लांट कि ये प्लांट है और ये जो जमीन है, देन दीज आर द रूट्स। सो रूट्स से हमको क्या मिला, ये दोनों, देन ऐसा ऐसा होगा प्लांट, ओके, दीज आर द लीव्स एंड दिस वन इज ए स्टेम, और इसी में बीच बीच में कहीं पे फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं। सो दिस वन इज कॉलिंग द फ्रूट। दिस इज ए सिंपल डायग्राम फॉर ए ट्री। तो ट्री और प्लांट, ये स्टेम वाला जो पार्ट है वो हमको क्या देता है, तो स्टेम वाला पार्ट हमको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है शुगर केन। शुगर केन सबको पता है, शुगर केन मीन्स गन्ना, हिंदी में बोलते हैं इसको गन्ना। देन सेकेंड थिंग व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग इज लाइक पोटैटोज। पोटैटोज ये भी यहीं से मिलता है हमको, स्टेम से। सो पोटैटोज को भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं, मतलब ये अंडरग्राउंड होते हैं। पोटैटोज क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। सो पोटैटो मिल गया, मतलब आलू हमको मिल गया, ये हमको मिल गया स्टेम से। देन थर्ड चीज है हमको लीव्स से क्या मिलता है, प्लांट की लीव्स से। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द लीव्स, तो लीव्स से एक तो ऑब्वियसली हमारा जो सबसे पहला है, लीव्स से हमको मिलता है कैबेज, एंड कैबेज इज नथिंग बट, कैबेज हम क्या बोलते हैं, गोभी को बोलते हैं। एंड सेकेंडली वी आर गेटिंग स्पेनेक। स्पेनेक का हिंदी होता है, स्पेनेक सब लोगों ने खाया हुआ है, स्पेनेक मीन्स पालक, है ना। सो दिस वन इज ए पालक। तो ये व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स के रूट से, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टेम्स एंड फ्रॉम द लीव्स, ओके। सो नाउ विल गो फ्लावर्स से क्या क्या मिलता है, व्हाट आर वी आर गेटिंग, विच फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स फ्लावर। सो प्लांट्स के फ्लावर से, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, देन प्लांट्स के फ्लावर से हमको क्या मिलता है वो हमको देखना है। सो प्लांट के फ्लावर से हमको मिलता है सबसे पहला चीज, दूसरा चीज, एक तो हो गया कॉलीफ्लावर, उसका नाम ही है। सो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। देन सेकेंडली वी आर गेटिंग फ्रॉम द फ्लावर इज ब्रोकोली। ये दोनों गोभी के टाइप है, ओके, जो गोभी खाते हैं ना हम लोग, ये ब्रोकोली एंड ये गोभी के टाइप है। देन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सीड्स, बीजों से क्या क्या मिलता है। सो सीड्स जो हमारे व्हीट रहता है, मतलब गेहूं, वो किससे मिलता है, ऑब्वियसली सीड्स होते हैं ना वो। देन आपका मेज, ये एग्जाम्पल्स है जस्ट, और भी हो सकते हैं। देन अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करूं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमको कौन कौन से मिलते हैं, तो ये तो सबको पता ही है। फ्रूट्स मतलब मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, है ना। देन वेजिटेबल में पता ही है, ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, तो वो सब है दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है, एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले एनिमल से हमको कौन सा फूड मिलता है, एनिमल से ऑब्वियसली चिकन मिलता है, मटन मिलता है, एग्स मिलते हैं, हनी मिलती है, और क्या हो सकता है, चिकन, मटन, एग्स, हनी, मिल्क, एनिमल से मिलते हैं ना ये सब। सो चिकन किससे मिलता है, ऑब्वियसली नाम जब लिखा ही हुआ है तो चिकन मिलता है हमको चिकन से ही। मटन ऑब्वियसली गोट से, बकरी जो होती है। देन एग्स हमको हैन से भी मिल सकते हैं। हनी ऑब्वियसली हनी बीज कलेक्ट करती है अपने लिए, हनी बीज हनी कनेक्ट करती है। देन मिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम द काऊ, बफेलो, गोट, इन सब से हमको मिल्क प्रोवाइड होता है। तो दीज आर द फूड जो हमको किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। नाउ आउट ऑफ दीज मिल्क जो है उसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ओके। इट इज द
मिल्क को हम लोग बोलते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। बिकॉज मिल्क से हमको और वेरियस जो हमको एलिमेंट्स मिलते हैं। सर फॉर एन एग्जांपल मिल्क से हमको क्या क्या मिलता है, ऊपर लिख देता हूं मैं कि मिल्क से हमको मिलता है, मिल्क से कर्ड मिलता है, दही, पनीर मिलता है ना, मिल्क से कर्ड हो गया, पनीर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, बटर है, घी है। ये सब हमको कहाँ से मिल रहे हैं, ये सब हमको एनिमल्स में मिल्क से बन रहे हैं ये सब। अब ये बनते कैसे हैं, कर्ड कैसे बनता है, कर्ड हमको पता है कि अगर आपके पास में वार्म मिल्क है तो वार्म मिल्क में कुछ ड्रॉप कर्ड के ऐड कर दो, देन ये हमारा कर्ड हो जाएगा। कर्ड मिल गया हमको, जब थोड़ा सा गर्म दूध है उसके अंदर हमने कर्ड के कुछ ड्रॉप या कुछ सैंपल डाल दिया तो ये हमको कर्ड मिल गया। देन पनीर कैसे बनता है, पनीर ऑब्वियसली अगेन ये भी कर्डलिंग से ही बनता है। जब हम लोग इसको कर्ड बनाते हैं तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क से हमको पनीर मिलता है। देन क्रीम कैसे मिलता है, क्रीम हमको मिलता है जो मिल्क की टॉप लेयर होती है उससे, मिल्क टॉप लेयर से हमको क्या मिलता है, क्रीम। और जो ये कर्डलिंग किया हुआ मिल्क था, मतलब पनीर था, उस पनीर को हम लोग, उस पनीर से हमको क्या मिल सकता है, चीज। तो चीज इज मेड ऑफ कर्डल्ड मिल्क, मतलब जो कर्डल किया हुआ मिल्क था उससे हमको मिल गया चीज। देन हम लोग आते हैं बटर पे। बटर हमको कैसे मिलता है, तो बटर जब मिल्क को स्टीर करते हैं, मतलब बहुत ऐसे, जैसे ये अगर इसमें मिल्क है तो हमने एक वो ले लिया कुछ मतलब हिलाने के लिए, तो इससे हमने इसको बार बार स्टीर करते गए यहाँ पे मिल्क है तो विल गेट द बटर। ओके, और इसको स्टीरिंग को बोलते हैं चर्निंग, चर्निंग इफेक्ट। सो दिस वन इज ए चर्निंग। ओके, नाउ हमको घी कैसे मिलता है, हमने यहाँ तक सब देख लिया है। तो घी इज मेड अप बाय, जो ये बटर था, बटर को अगर हम लोग हीट करते हैं, इफ वी विल हीट बटर एंड जो भी उसके अंदर का सॉलिड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, रिमूव सॉलिड, तो हमारा जो पीछे बच गया वो हो गया घी। ये सब था एनिमल्स में मिल्क हमको किस किस से मिलता है और मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। अभी इसके बाद है कि एनिमल खाते क्या हैं, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं वो देखना है हमको। सो व्हाट एनिमल्स आर ईटिंग, दैट वी विल सी। फूड ऑफ एनिमल इसको हम लोग बोल सकते हैं, फूड ऑफ एनिमल। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, मतलब कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ दोनों ही खाते हैं। तो उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया और उनका नाम रखा गया हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड लास्ट वन एक और है स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स। ये हम एक एक करके देखेंगे। सो सबसे पहला हमारा हार्बीवोर्स है। सो हार्बीवोर्स मीन्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, जो ईट ओनली प्लांट्स या फिर प्लांट से बने हुए कोई भी आइटम, ये शाकाहारी है, ये सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से मिला हुआ कोई भी आइटम खाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए काऊ ले लो, है ना, काऊ कभी मांस नहीं खाती है। देन स्क्वेरल ले लो, गिलहरी, बटरफ्लाई ले लो, ये सब एग्जाम्पल्स है हार्बीवोर्स के। हम लोग अभी हार्बीवोर्स देख रहे हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्बीवोर्स। नाउ हार्बीवोर्स कैसे इनको खाते हैं, मतलब कैसे, क्योंकि प्लांट्स को रिमूव करना जमीन से दिक्कत वाली बात है। तो हार्बीवोर्स के पास में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनके जो टिथ होते हैं ना, जो दांत होते हैं, जो टिथ है वो बहुत ही वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। और उनकी एक और
स्ट्रॉन्ग पावर होती है दिस हार्बीवोर्स के पास में कि एक टाइम स्वेलो किया हुआ, मतलब एक टाइम निगला हुआ जो खाना है वो फिर से लाके उसको चबाते हैं। तो वो प्रोसेस से उनको क्या होता है कि उनको अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स आ जाती है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनके पास में एक एबिलिटी होती है, सो दैट एबिलिटी टू ब्रिंग बैक previously swollen food for chewing. Okay, so they have the ability to bring back, पहले जो निगला हुआ खाना है ना उसको फिर से बाहर लाते हैं अपने मुंह में और उसके बाद में उसको चबाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। ओके, so this is an example of a herbivores. Now we'll go for the carnivores. Carnivorous. So herbivores में हमने क्या देखा था कि herbivores only eat plants, and this carnivores में हम लोग क्या देखेंगे, they eat flesh, flesh मतलब मांस या फिर एनिमल्स। ये लोग मांस या फिर एनिमल्स खाते हैं, तो कार्निवोर्स। ठीक है, नाउ इन कार्निवोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्नैक एग्जांपल पे ले तो स्नैक ऑब्वियसली है ना, स्नैक हो गया, देन वेल या फिर शार्क, देन लायंस, राइट, ईगल, ये सब ऐसे हैं जो कार्निवोर्स कैटेगरी में आते हैं। नाउ हाउ दे आर फ्लैशिंग, मतलब वो मांस को कैसे फाड़ते हैं, क्योंकि उनके पास में भी अलग अलग टिथ होते हैं। ओके, जैसे ईगल हो गई ना, तो ईगल के पास में क्या होती है, चोंच होती है, बीक बोलते हैं जिसको। सो इनके पास में जो बीक होती है या फिर जो चोंच होती है वो काफ़ी पॉइंटेड होती है, सो दे हैव द पॉइंटेड बीक्स, उससे वो इजीली खाना खा सकते हैं। देन नेक्स्ट शार्क, शार्क के पास में क्या होता है, या फिर शार्क के पास में क्या होता है, स्मॉल होते हैं टिथ लेकिन काफी शार्प होते हैं। तो उन शार्प टिथ से वो अपना खाना खुद या फिर जो मांस है उसको टीयर ऑफ कर सकते हैं, मांस को फाड़ सकते हैं। टीयर ऑफ, टीयर फ्लैश मीन्स मांस को फाड़ना। देन लायंस, इन द सेम मैनर लायंस को भी क्या काम करना, लायंस या फिर टाइगर, उनके पास में शार्प एंड पॉइंटेड टिथ होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड टिथ, एंड उनके जो दांत होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, तो उसके वजह से वो लोग भी इजीली इस फ्लैश को या फिर एनिमल्स को खा सकते हैं। लेकिन स्नैक क्या करता है, स्नैक अपने फ्लैश को या फिर मांस को पूरा निगल जाता है, स्वेलोन, ओके, उसको पूरा निगलता है ना। ये हमारा था कार्निवोरस के बारे में। नाउ विल गो फॉर द ओमनीवोरस। थर्ड कैटेगरी हमारी थी ओमनीवोरस। सो ओमनीवोरस में क्या होता है कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, मतलब सर्वाहारी है, ये दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे ईट बोथ द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स। नाउ इनमें क्या एग्जांपल है, लाइक हम लोग बियर हो गए जो भालू है, या फिर ह्यूमन बींग्स है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट, भालू या फिर ह्यूमन बींग्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास में भी टिथ होते हैं, ऐसे शॉर्ट, मतलब डाइवर्ज टिथ होते हैं, डाइवर्ज मतलब जिनको आराम से यूज कर सकते हैं। सो डाइवर्ज टिथ होते हैं और उसकी वजह से वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट वन जो हमारा क्या था, स्कैवेंजर एंड डीकम्पोजर, लास्ट टॉपिक था इसी में, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है खोजने वाले, मतलब ढूंढने वाले, ढूंढ ढूंढ के ये लोग अपना खाना बनाते हैं, मतलब खुद खाते हैं। ओके, सो फॉर एन एग्जांपल वल्चर, एक इनमें कैटेगरी में आता है वल्चर, जैसे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो गिद्ध होता है ना, तो वो जो गिद्ध होता है वो स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर का मतलब ये है कि कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं इसमें, कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, और लेकिन ये खाते क्या है, डेड एनिमल्स। ओके, ये डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, ये हो गया स्कैवेंजर्स जो ढूंढ ढूंढ के डेड एनिमल्स को, फॉर एन एग्जांपल वल्चर।
देन डिकम्पोजर क्या होता है, नाम डिकम्पोजर का मतलब डिग्रेडेशन, मतलब किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना, वो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सो डिकम्पोजर का मतलब क्या है कि डिकम्पोजर्स लोग क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट एंड एनिमल होते हैं, है ना, कोई प्लांट या फिर एनिमल जो कि मर चुके हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल है, उनको ये लोग क्या करते हैं कि उन पे ऐसा अटैक करते हैं, और वो अटैक करने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल है, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज। और जब डिकम्पोज करते हैं तो इसीलिए इनका नाम हो गया डिकम्पोजर्स। ओके, नाउ डिफरेंस क्या है कि अगर डिकम्पोजर नहीं हुए, अगर लाइफ में डिकम्पोजर हुए ही नहीं या फिर स्कैवेंजर हुए ही नहीं, ये दोनों नहीं हुए, तो नेचर का जो बैलेंस है, वो नेचर का बैलेंस हमारा बिगड़ जाएगा। नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर इन्होंने ब्रेक डाउन नहीं किया प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मरे हुए हैं, तो जो हमारा जो पूरा अर्थ है उस पे क्या हो जाएगा, सिर्फ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ही रहेंगे। उनको डिकम्पोज कौन करेगा, है ना, वो डिकम्पोज होंगे ही नहीं, तो जो मर रहे हैं वो वहीं पे रहेंगे, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर अवर चैप्टर, इतना ही है चैप्टर में। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, जस्ट मैसेज मी, और इसको वीडियो को एक बार दो बार फिर से देखो, अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी।